आपका ये जो लोगों का खुटका है ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके हवाले से भी हम मजीद भी बात करेंगे जो भी आपके सवाल आ रहे हैं। फिर हमारा टेबल का खुटका मेजर उसमें आ सकता है प्रॉब्लम्स में कि जी वो टेबल डेड है जी, वो टेबल ये है जी, वो है जी। हो सकता है टेबल डेड हो सकता है आपके टेबल का कपड़ा पुराना हो सकता है और बहुत सी चीजें हो। यहाँ पर आपका सीनियर प्लेयर आता है, उसी टेबल के ऊपर एक 90 का ब्रेक खेल के चला जाता है जिसपे आप 15 नहीं खेल रहे और आपके जहन को कह रहे हैं कि जनाब मैं तो ये टेबल नहीं है इसलिए यहाँ पर ब्रेक नहीं लगता। क्या है, आप 20 का ब्रेक नहीं बना सकते, जबकि जैसे ही कोई सीनियर प्लेयर आता है आप बैठ के उसकी गेम देख रहे हैं, ही इज मेकिंग 40, 50, 70, इवन समटाइम 80। ठीक है, अगर जो आम गेम में वो 10 में से 6 फ्रेम्स में 80 मारता है तो उस टेबल के ऊपर हो सकता है 10 में से 4 80s मार रहे, लेकिन फिर भी वो खेल सकता है, वो उसको कर सकता है। इस मीन्स के वो अपने ऊपर उस टेबल को सवार नहीं होने दे रहा। बेस्ट ये है कि आप अपने क्लब वालों से बात करें कि जी हम आपको पे कर रहे हैं, हमें हेल्प करेंगे, ये टेबल बेहतर करें। और आजकल के क्लब्स जितने हैं अच्छे बन रहे हैं, वो लोग अपने टेबल्स को मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन इसको अपने ऊपर हावी ना होने दें टेबल को कि जी मैं तो उधर जाता हूँ। आप एक दफा किसी बहुत अच्छे क्लब में चले गए जहाँ पे नया कपड़ा लगा हुआ था, बॉल सेट्स अच्छे थे, सब कुछ था, आपने कहा जी वो माहौल है जी, यहाँ तो खेल ही नहीं सकते। इट मीन्स कि आप पहले से अपने आप को लो रखने के लिए एक एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं। ठीक है, सो मेक श्योर करें कि टेबल को अवॉइड करें और अपनी गेम के ऊपर फोकस करें और देखें कि जब एक अच्छे प्लेयर खेल सकते हैं तो आप भी खेल सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको टेबल से ज्यादा अपने ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है कि आप क्या गलत क्या सही कर रहे हैं। सो दैट विल ऑल्सो रिमूव दिस खुटका कि आपके जहन से ये चीजें भी हट जानी चाहिए। बॉल्स का खुटका कि जी बॉल्स ये थे, बॉल्स पॉलिश थे, बॉल्स पॉलिश नहीं थे, बॉल्स वो था, बॉल्स ये था। एक स्टेज आती है जिसके वक्त ये चीजें मैटर करती हैं, प्लेयर्स उस पर तवज्जो देते हैं। ये रीजन भी होती है कि एक दफा बॉल सेट्स काफ़ी हल्की क्वालिटी के लगाए होते हैं जिसके ऊपर रिस्पांस नहीं आता। कुछ छोटे छोटे क्लब्स होते हैं, अब तो नहीं लोग यूज़ करते, लेकिन कुछ ऐसे क्लब्स भी आते हैं जिसके अंदर लोग बॉल सेट्स जो है वो बहुत मामूली लगाए होते हैं। तो अगर जो तो आप सीरियस प्लेयर हैं तो मैं आपको एडवाइस ये करूँगा कि आप 4 या 6 दोस्त मिल के 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार डाल के अपना एक बॉल सेट ले लें, बॉल सेट अपना परचेज कर लें और जब गेम खेलने लगे वो बॉल्स पैक करें, क्लब वालों को दें, अपने बॉल्स खेलें, 1 घंटा खेलें, 2 घंटे खेलें, 3 घंटे खेलें, प्रैक्टिस करें एंड देन दैट्स इट। आपका वो खुटका भी खत्म हो जाता है। तो थोड़ी सी इन्वेस्ट भी करना शुरू करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने एक बॉल सेट ले लिया, आप में अगर कोई वेल टू डू है या फिर अफोर्डेबिलिटी जिसकी ज्यादा है वो ले लें और अपने दोस्तों के यार ठीक है हम लोग इससे खेलेंगे। तो आप लोग अपना खुटका इस तरह भी तो खत्म कर सकते हैं ना यार। आपने हर चीज दूसरों पे नहीं डाल सकते, ये वही लेम एक्सक्यूजेस है। 10 साल हम खेलते रहे और आप अच्छे भले मिलियनेयर बंदे थे और आप कहीं यार वाकई मैं अगर ये अपना एक बॉल सेट ही ले लेता तो क्या बेहतर ना होता? इससे 10 साल पहले तो गेम बेहतर हो जाती, बजाय इसके कि मैं उन्हीं पुराने बॉल सेट्स पे खेल रहा हूँ। क्योंकि मैं क्लब वालों को डिक्टेट नहीं कर सकता, ना मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि क्लब्स के ऊपर हमने कोई बात नहीं की। जब हम करेंगे मैं जहाँ जाता हूँ अच्छी रिकमेंडेशंस देता हूँ ताकि हमारे प्लेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें और बेहतर हो सकें। तो थोड़ा सा इन्वेस्ट करें गेम के अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो कम्युनिटी ने आपके बॉल सेट्स यूज़ कर लिए या आपके दोस्तों ने भी आपके बॉल सेट्स यूज़ कर लिए। थोड़ा सा अपने दिल को खोलें, बड़ा करें और कम्युनिटी में जाएं, आपको ही खुशी मिलेगी, आप खुद रिलैक्स फील करेंगे कि गुड यार मेरे लड़के जो है हमारे दोस्त अब हम ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग कि आप किस तरीके से बॉल्स के खुटके को खत्म कर सकते हैं। ड्रेस का खुटका कि जनाब ये नहीं था, वो नहीं था, मेरी आज कमीज टाइट थी, ये था वो था। अब ये वो खुटका है जो आप घर से लेके चलते हैं। वो भाई अगर जो आपको पता है कि आपके ड्रेस टाइट है और आज आपने स्नूकर मैच है या स्नूकर गेम खेलनी है या आपने स्नूकर को टाइम देना है, तो आप पहले से वो ड्रेसअप लेना जिसमें आप स्नूकर कंफर्टेबली खेलते हैं। बड़े मजे की मैं आपको बात बताऊं, आप अगर प्रोफेशनल्स को देखें, बड़े बड़े मैचेस देखते हैं आप, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स देखते हैं और बड़े बड़े यूके मास्टर्स ब्ला ब्ला ब्ला, आप उसमें देखिए कि उन सब ने पुराने जूते पहने हुए होते हैं। आप लोगों ने नोट किए, मेरी ऑडियंस ने ये ना नोट, बिकॉज अगर वो नया जूता पहन के वो उसमें चला जाएगा अरीना में तो उसको नया खुटका चढ़ जाएगा, यार पाँव दर्द कर रहा है, बूट काट रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है।
सो वो उसको रिमूव करके जाता है कि भाई मैं मॉडलिंग करने नहीं जा रहा, मैं स्नूकर खेलने जा रहा हूं, तो मैं वो चीज पहन के जाऊं जिसमें मैं कंफर्टेबल फील करूं। और ये एडवाइस मैं अपने स्टूडेंट्स को भी देता हूं। मेरा ख्याल है हमारे लास्ट जो मैचेस हुए हैं, हम सब लड़कों को मैं कहता हूं भाई वो शूज पहने जो आपको कंफर्टेबल फील हो। लोगों को दिखाने के लिए स्नूकर नहीं खेली जा सकती, स्नूकर अपने लिए खेली जाती है और जीतने के लिए खेली जाती है, बिकॉज इट्स ए कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट। तो ये भी खुद का इस तरीके से रिमूव किया जा सकता है बड़ा सिंपली, कि आप पहले ये देखें कि मैंने स्नूकर आज खेलनी है या नहीं खेलनी है। अगर खेलनी है किसी वक्त भी, बेशक फौरन नहीं, आप कहें जी वहां मैं जा रहा हूँ, ये काम करूंगा, फिर 3 घंटे बाद मैं क्लब जाऊंगा, तो आप पहले से उसी ड्रेस में गए। नहीं हो सकता आप ऑफिस जाते हैं और वापस आके आप कहते हैं यार इस ड्रेस में मैं नहीं खेल सकता, तो एक ड्रेस लेके स्नूकर क्लब में रख दो भाई, स्नूकर क्लब में रख दें उसको। क्या फर्क पड़ता है, एक शॉपिंग बैग में बंद किया, जहाँ पे क्यों रखते हैं वहां पे रख दें, आगे पहना, खेला, वापस आए, घर आ गए। जिम के लिए भी तो आप ड्रेस लेके जाते हैं, जिम के लिए भी तो आप शूज लेके जाते हैं। जिम जाते हुए आप लोग सलवार कमीज पहन के नहीं जाते, या आप ऐसा ड्रेस नहीं पहन के जाते जिसमें एक्सरसाइज ना हो। सो व्हाई यू गो टू स्नूकर एंड यू एक्ट लाइक कि आपको कुछ पता ही नहीं, या आप लोग उसको तवज्जो ही नहीं देना चाह रहे। सॉरी फॉर मी बीइंग अ बिट हार्श, या मैं आपको इस तरीके से बात करता हूँ कई दफा। तो ये एक ऑब्वियस चीजें हैं जिसके ऊपर आप लोग खुद भी तो काम कर सकते हैं ना। स्नूकर प्लेयर को एक थिंकर भी तो होना चाहिए। स्नूकर में सारी चीज जो इन्वॉल्व है वो थिंकिंग है। अगर जो आप सोचेंगे नहीं एक मसले का हल, तो कौन मसले का हल निकालेगा? कायदे आज़म ने आके तो आप मसले का हल नहीं देना। तो आप लोग भाई सब कुछ पड़ा हुआ है, लोग बोल रहे हैं, चीख रहे हैं, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, सो स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम इट। सो इसको भी हम आज खत्म करते हैं। उसके अलावा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसको मैं बाद में बात करता हूँ अदर मेंटल एक्सेट्रा के ऊपर, और शॉर्ट प्रेशर होता। शॉर्ट प्रेशर ये होता है कि आज एक स्टूडेंट ने मुझसे बात की, वो खेल रहा था, बल्कि मैंने आखिर में डाला कि सर मैं शॉर्ट खेलने लगता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि बॉल स्टन होगा या स्टॉप होगा या स्टन फॉलो होगा या स्टन स्क्रू होगा। सो वो उसको भी डाउट में ले रहा है, उसमें भी उसने खुद का पैदा कर लिया हुआ अपना। शॉर्ट खेलने से पहले ही उसने डिसाइड कर लिया कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। अगर वो नहीं पता आपको, तो आप भाई पहले प्रैक्टिस करें, आप 15 मिनट प्रैक्टिस कर लें उस पे स्नूकर खेलने से पहले। सो जिस चीज पे आपकी शॉर्ट्स में डाउट आ रहा है, तो आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, उसके ऊपर आप टाइम दें, उन शॉर्ट्स की प्रैक्टिस रूटीन्स पूछ लें। अगर कोच नहीं अवेलेबल तो आप किसी प्लेयर से पूछ लें, सीनियर से, कि सर मैंने भाई इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो मैं क्या क्या शॉर्ट्स रख के प्रैक्टिस करूं तो मैं बेहतर हो सकता हूं। तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट्स का खुद का सिर्फ उस वक्त आता है जब आपने प्रैक्टिस नहीं की होती। और वो एक शॉट नहीं, वो 100 में नहीं, हजारों में शॉट्स हो सकते हैं। सो हम सबको पता होता है, इंक्लूडिंग मी। मैं भी स्नूकर खेलता हूँ, शौक है मुझे, आई लव इट। सिर्फ सिखाता ही नहीं हूँ बल्कि खेलता भी हूँ। मुझे भी पता है कि मुझे किन शॉट्स पे डर लगता है या खुद का ये वो। अब क्या मैं उन पे प्रैक्टिस करता हूँ? कभी करता हूँ, कभी नहीं करता। इसलिए जब मैं उसको मिस करता हूँ शॉट को और प्रैक्टिस नहीं की हुई, तो फिर मुझे कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। दैट इज माय फॉल्ट। बॉल, टेबल, क्यू, लोगों का कोई वो नहीं है, बजाय इसके कि मैं दूसरों पर डालूं। सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग यार प्लीज। अदर आ गया जी, हमारा अदर्स आ गया, मेंटल एनवायरनमेंट के लोग ऐसे हैं जी, फलाना है जी, ये है जी, वो है जी, ब्ला 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 ब्ला। ये सारी वो चीजें आ जाती हैं जिसमें हम, ये शॉर्ट वाला मैं काट दूं, जिसमें हम लोग अपने आप को एक्सक्यूजेस चाह रहे होते हैं। हम हारने की रीजन चाह रहे होते हैं एक स्टेज के ऊपर आके। मैच अगर सीरियस हो रहा हो, मैंने काफी खेले, आप लोगों में से जो सीरियस मैचेस खेलते हैं वो भी ऐसी स्टेज पे आ जाते हैं कि जब लास्ट फ्रेम में दूसरे की थोड़ा सा एक फ्लूक लगता है कि आप वो 2 फ्रेम जीत चुका होता है, आप डाउन होते हैं, तो आप कह रहे होते हैं यार बस अब ये तो देखो ना, उसके लिए तालियां ज्यादा बज रही हैं, मेरे लिए तालियां नहीं बज रही, वो देखो यार उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो देखें रेफरी ने उसका फाउल जो है वो देखा नहीं है, या वो रेफरी, बेशुमार चीजें। बेसिकली आप स्नूकर से हट के किसी और तरफ चले गए होते हैं, आप स्नूकर टेबल से हट गए हैं। अब आप लोगों की तरफ, रेफरी की तरफ, उसकी लक की तरफ, उसकी गुड बैड शॉट्स की तरफ वहां चले गए, इंस्टेड ऑफ कि आप वहां बैठ के और आप उसको एनालिसिस करें कि जनाब ये क्या कर रहा है, क्या करना है, मुझे क्या करना है, ओके ठीक है मैं डाउन हूं, मैं कैसे वापस आऊंगा, किस तरह होगा। ये सारी मेंटल चीजें हैं, इसके ऊपर फिर किसी वक्त हम मजीद डिटेल में भी बात करेंगे। तो इन चीजों को इग्नोर करके अगेन आपने आना है और अपनी गेम के ऊपर, अपनी
फोकस रखें टेबल के ऊपर, बॉल्स के ऊपर, करंट सिचुएशन के ऊपर। तो इस तरीके से आप इसको भी खत्म कर सकते हैं। सो मैं एक पानी पीने के सिप की ब्रेक लूंगा और फिर हम दोबारा से जी दोस्तों, तो हम वापस आ गए हैं और आई होप अब वीडियो भी सीधी हो गई हो। थोड़ा सा मोबाइल चेंज किया है तो ये सेटअप आ जाता है, बट इट हैपेंस, डजंट मैटर, पार्ट ऑफ द गेम है। अब हम चलेंगे आपके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन जो है जी हमारे पास, देखना पड़ेगा कहाँ गया, ये आ गया हमारे पास। काफ़ी सारे दोस्त आए हैं, मैं सबको खुशामदीद कहता हूँ, थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहूँगा कि पिछली वीडियोस को भी और ये जो अभी दोबारा लाइव हो रही है इसको फिर से शेयर कर दें ताकि उनको अंदाज़ा हो जाए। हम एक्सप्लेन कर चुके थे, आज हमारे पास टॉपिक था कि खुटका क्या होता है, खुटके का मतलब इंग्लिश में होता है कि डाउट क्या होता है, किन किन चीज़ों के ऊपर डाउट आ सकता है। और उसके अलावा जो है हमारे पास स्टार्ट करते हैं एसन, और भी देख लेते हैं कमेंट, सबसे लास्ट कमेंट से पहले स्टार्ट करते हैं हम कि व्हाट इज़ पैरेलल क्यूइंग एंड हाउ मच इट्स इम्पोर्टेंट। देखें एसन, ये डिपेंड करता है शॉट टू शॉट कि कौन सी शॉट आपकी किस एंगल पे आपने खेलनी है। ऑफ कोर्स पैरेलल क्यूइंग इज रिकमेंडेड एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज लॉन्ग एज इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द शॉट, और आप समझेंगे प्लेन आप शॉट खेल सकते हैं। बट देन अगेन देयर इज ए क्वेश्चन, तो स्लाइटली अगर जो आप ग्रेविटी के साथ अगर वो क्यूइंग को अपनाएंगे, लंबा टॉपिक है, सो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन ये है कि पैरेलल क्यूइंग जितनी होगी आपकी उतना अच्छा है, जितना आप रख सकें। बट स्लाइटली अगर क्यू को आप क्रॉस चला रहे हैं ऑन द स्पॉट, बट मेक श्योर करेंगे किस लेवल के ऊपर। ये आपको एक कोच रिकमेंड कर सकता है कि आपकी क्यूइंग कैसे होनी चाहिए। अब अगर वो पैरेलल क्यूइंग करते हुए आपका क्यू टेबल के ऊपर लग रहा है हिटिंग के दौरान, दैट मींस यू आर डूइंग इट रॉन्ग, या आपको थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, क्यू को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, अपने ब्रिज हैंड की पोजीशन, अपने स्टांस की, अपने उठने बैठने के ऊपर। तो इसलिए ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट, तो इसके ऊपर हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लेना है। वकास अहमद ने हेलो सर, गुड वर्क कह चुके हैं। उस्मान मोहम्मद अख्तर साहब कह रहे हैं गुड वर्क सर, थैंक यू वेरी मच उस्मान। एंड उस्मान अख्तर के बारे में बताऊं कि ही इज़ अ प्रोफेशनल पूल प्लेयर who plays for Kingdom of Saudi Arabia, KSA। और इनका मुझे फ़ोन आया था, ही इज़ विलिंग टू और ही इज़ इंटेंडिंग टू actually participate in intending to play for Pakistan, and they are contacting PBSA for certain things, और अल्लाह करे इनको हमें रिप्रेजेंट कर सके पाकिस्तान को। ये डिसीजन अब डेफिनेटली हमारी एसोसिएशन ने लेना है और उनको किस तरीके से चांस देंगे। और बड़ी खुशी की बात होगी अगर जो पूल हमारे मुल्क में स्टार्ट हो जाती है, देखें कब तक होती है, ये अब एसोसिएशंस का डिसीजन आता है। एंड वी विश यू गुड लक उस्मान। मैं इसको थोड़ा सा इन वीडियोस को जो दोबारा से मैंने लाइव किया है उसको मैं शेयर कर लूँ, फिर मैं आपसे दोबारा मज़ीद क्वेश्चंस के ऊपर मैं चाहता हूँ 2-3 शेयर्स कर लें, और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी फेवर करें और आप लोग भी इनको शेयर कर दें इन चीज़ों को, ताकि आप लोग दीजिएगा। वकास अहमद का भी कोई सवाल हुआ है, 1 मिनट में अभी वकास आपसे भी बिल्कुल बात करता हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें, मैं ये शेयरिंग कर दूँ और चाहूँगा कि आप लोग भी शेयर कर दें। अगर आप थके हैं तो आपको कुर्सी दी जा सकती है, ठीक है? ओके, वरना आप उससे फैसल को बुला लीजिएगा या दूसरे लड़के को जब आप फील करें तो। बस 2-3 शेयर और रह गए हमारे, वो मैं कर लूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं जनाब। अच्छा जी, सो ये था मेरा लास्ट शेयर। अब हम देखते हैं कि आगे बढ़ते हैं हम आपके सवाल जवाब की तरफ।
क्वेश्चन आंसर्स पे हम बात कर रहे थे, कुटके को हम कवर कर चुके हैं आज की डिस्कशन में। हाँ, एक और चीज, ये YouTube पर भी फुल इसको हम दूसरे कैमरे पे भी रिकॉर्ड करते हैं और ये इस पे पोस्ट तो कर ही देते हैं, लेकिन बाद में 2-3 दिनों में फिर आपको होपफुली ये नेट के ऊपर भी फुल नजर आ जाएगी। जो ये मिस कर चुके हैं शो, उन तमाम लोगों के लिए कि वो वहां से देख सकते हैं। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं। जनाब अली सलाम सर, करीम है फ्रॉम यूएसए। सलाम वालेकुम करीम साहब, आपने बताया नहीं कि आपका रिजल्ट क्या आया, जिनका टूर्नामेंट भी था, तो प्लीज अपडेट कीजिएगा। हम सुनना चाहेंगे, देखना चाहेंगे कि आपके टूर्नामेंट्स का रिजल्ट कैसे आया। अच्छा, अब हमारे पास वकास मेरा ख्याल आए हुए थे, उन्होंने एक सवाल किया था, वो मुझे ढूंढना पड़ेगा कि किधर गया। जी, ये आ गया। सर, बहुत बार शॉट परफेक्ट होती है लेकिन टेबल की वजह से मिस हो जाती है। देखें, टेबल की वजह से मिस हो जाती है, दैट डिपेंड्स कि हम क्या गलती या क्या सही क्या गलत कर रहे हैं। टेबल की वजह से कैसे मिस होती है इसके ऊपर हम बाद में किसी बार जब हम टेबल को शायद डिस्कस करेंगे किसी लाइव सेशन में, तो उसमें बताते हैं। अब डिपेंड करता है कि क्या आप उसको रोल करना चाह रहे हैं। कोई आए हैं बाहर से आए तो उनको बुला के इधर बिठा दें प्लीज, कोई बात नहीं, इन्वॉल्व कर लें, अंदर बुला लें। तो टेबल की वजह से हो सकता है कि टेबल का नैप जो है वो एक तरफ गिर रहा हो, टेबल के अंदर रोल भी हो सकता है। लेकिन अगर टेबल के अंदर रोल है, वो तो जाहिर है जिस वक्त रिपेयर हो रहा होता है टेबल, उस वक्त उसको ठीक किया जा सकता है। उसके अलावा जो है हमारा इसमें क्या इश्यूज आ सकते हैं टेबल में, वो ये हो सकता है कि हमारा टेबल जो है, फैसल इसको देखिएगा प्लीज। सो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इसमें टेबल के हवाले से, बहुत सारी आ सकती हैं, लेकिन ये है कि स्लो खेलने की वजह से। अब स्लो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये मैं अपने स्टूडेंट्स को खास तौर पे बताता हूँ कि स्लो खेलने की वजह से आपने देखिए, हर टेबल की एक अपनी स्पीड होती है जिसको आप एक प्लेयर को जज करना पड़ता है कि किस स्पीड से वो खेलेगा और किस तरीके से कितनी स्पीड पे वो रोल नहीं करेगा। तो बेहतर ये उस वक्त हो रहा होता है जब आपने प्रैक्टिस नहीं की होती उस टेबल के ऊपर, और आप किसी नए टेबल पे जाते हैं और शॉट खेलते हैं, वो स्लो सी नैप कर जाती है, रोल कर जाती है। या टेबल में भी रोल हो सकता है, आई डोंट नो, लेकिन आजकल टेबल में रोल कम आता है। बहुत ही कोई थोड़े से लो क्वालिटी टेबल्स हों उसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है, बट मोस्टली होता ही है कि आपका टेबल जो है वो आपका साथ दे रहा होता है। तो थोड़ा सा कोशिश करें कि आप जिन टेबल्स पे रोज फ्रेम्स खेल रहे हैं और आपको पता है कि रोज रोल हो रहा है, तो या एक कॉर्नर से रोल कर रहा है वो, तो मेक श्योर करेंगे आप उसके ऊपर थोड़ी देर बैठ के थोड़ी सी उस पर 5 से 10 शॉट्स की प्रैक्टिस कर लें। 5 से 10 मिनट की या 20 शॉट्स पे रखें और देखें किस स्पीड में रोल करेगा, किस स्पीड में रोल नहीं करेगा। तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा इसके ऊपर तवज्जो देनी है। बाकी ये है कि आई होप आप लोगों ने आज का शो एंजॉय किया हो। आज का शो हमारा तकरीबन 44 मिनट्स का था, बल्कि 40 प्लस का था, जो कि काफ़ी लंबा शो रहा अभी तक का। मेरा ख्याल सबसे लेंथी शो मेरा यही गुजरा है। एंड आपके जो सवाल जवाब रह गए हों आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक पे भेज सकते हैं। और एक और जल्दी से मैसेज भेजा है मोहम्मद लाल ने, सर व्हेनेवर आई ट्राई टू पुल द क्यूब मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्यूब गॉट स्लिप, काइंडली एक्सप्लेन। स्लिप इसलिए करती है कि प्रॉब्ली अपने ब्रिज को देखें, हो सकता है कि आपका ब्रिज जो है वो शॉर्ट के साथ ही थोड़ा सा या ऊपर या नीचे या स्लिप हो रहा हो। सो ब्रिज की मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है ब्रिज हेड की यूट्यूब के ऊपर, उसको फॉलो करें और अगेन उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, आपका ये प्रॉब्लम हल हो जाएगा। स्लिप होनी नहीं चाहिए। ये भी हो सकता है कि कई लोग थंब ऐसे कर लेते हैं, उसको ये देखें यहाँ से आपको फील हो रहा होगा कि यहाँ मैं क्यों रख रहा हूँ, थंब इधर है, और वो जैसे ही शॉट खेलूंगा मेरा क्यों इधर चला जाएगा। मुझे क्यों दिखाइएगा एक प्लीज जी। ये देखिए, मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपने रखा क्यों इसके ऊपर, और जैसे ही आपने शॉट खेली आपका क्यों इधर चला गया। तो बेस्ट ये है कि आप इसको थंब को थोड़ा सा ऊपर रखें, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें और फिर आपका क्यू जो है वो इसमें आपके वी में जो ये वी आपको नजर आ रहा होगा उसमें लॉक हो जाएगा और फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जनाब वीडियोस को शेयर करते रहें, मेरे लाइव शोज की वीडियोस हैं इनको भी शेयर करें, इनसे सीखें, इनके हवाले से सवाल जवाब करें, अपने दोस्तों को बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल की जितनी वीडियोस हैं जो आ रही हैं, जो आ चुकी हैं, 150 से ज़्यादा वीडियोस हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको शेयर करें। अगर मैं फ्री हेल्प कर रहा हूँ लोगों की, तो आप क्यों रिलेक्टेड है लोगों को अपने दोस्तों को बताने में कि जनाब मैं जो है प्रॉब्लम मैं क्यों बताऊँ किसी को, या मुझे क्या ज़रूरत है, मैं देख के आगे निकल जाऊँ। अच्छा जी, एक और सवाल आ गया सर, व्हेन यू स्टार्ट कोचिंग इन लाहौर शायद मैं विजिट करूँ यासीन, लेकिन ये है कि मोस्टली होना ही है। ब्लॉग खत्म तो नहीं होगी
चल रही है हमारी ना? ओके। यस सर। सो लाहौर में हम पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं, जैसे ही मुझे कोई डिसेंट पार्टनर्स, कोई सेंसेबल लोग जो कि स्नूकर के प्रमोशन में हों स्टार्ट करते हैं, तो मैं वहाँ पे भी आपको एक अकेडमी जल्दी दे दूंगा। और करीम सर यू बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का बड़ा प्यार है, इसी वजह से मैं ये सारा काम कर रहा हूँ। एंड आई होप, मैं चाह रहा हूँ कि कुछ सालों बाद लोग शायद कुछ सालों बाद इसको रिकग्नाइज करेंगे जो मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अभी लोगों को फायदा हो जितने लोगों को हो सकता है हमारे सोशल मीडिया की वजह से। लेकिन वो सबसे इम्पोर्टेंट, आप उसमें शामिल हैं। अगर आप इनको शेयर करेंगे, आप इन चीज़ों को आगे लोगों को हेल्प करेंगे, तब ही ये चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। लोगों के साथ गाइड करेंगे कि कहाँ से क्या सीख सकते हैं, और तभी आप लोग, हम लोग मिल के आगे बढ़ सकते हैं। अकेले कोई नहीं होता काम दुनिया में। हमारा मुल्क है, हम उनको लेके चलेंगे, उनके प्लेयर्स को लेके चलेंगे, तभी हम आगे जा सकते हैं। आप अगर कोई शो मेरे साथ करना चाहें, लाइव शो मेरे आना चाहें ऑडियंस के तौर पे, नेक्स्ट टॉपिक में, यू आर वेलकम, आप आ सकते हैं। मुझे कहीं पे इनवाइट करना चाहें अपने क्लब में, अपने शहर में, यू आर वेलकम। मैं विजिट कर रहा हूँ, मैं आ सकता हूँ। आप मुझे विजिट करना चाहें, यू आर वेलकम। कोई इवेंट मेरे साथ मिलके कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं, मैं वो भी कर सकता हूँ आपके साथ। उसके अलावा अगर जो आप कोई क्लब बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए कंसल्टेंसी चाहिए, आपको चाहिए कि हम क्या क्या चीज़ें बेहतर कर सकते हैं या क्या होनी चाहिए, उसके हवाले से भी मैं आपको हेल्प आउट कर सकता हूँ। तो जनाब, दिस इज द बेस्ट थिंग वी कैन डू। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड सपोर्ट, आपके इतने अच्छे कमेंट्स का। आप लोगों ने देखा हमें 1 घंटा। नेक्स्ट शो कब आता है ये अगेन आपके ऊपर डिपेंड करेगा। होपफुली दिस थर्सडे को मैं आपके पास एक ऐसी पर्सनैलिटी ला रहा हूँ जो कि लाइफ कोच हैं, जो कि बहुत सीनियर कोचिंग में है, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग में। इसमें हम स्नूकर पे भी बात करेंगे और स्नूकर प्लेयर्स के ऊपर भी बात करेंगे, जिसपे मैं कॉशियस होता हूँ कि लड़कों की जब तक पर्सनैलिटी नहीं होगी वो एक अच्छे स्नूकर प्लेयर नहीं बन सकते, जो मर्जी कर लें। सो ये चीज़ें साथ साथ चलती हैं। मुझे मालूम है कई स्नूकर प्लेयर्स ऐसे हमारे आते हैं जो ज़्यादा जिंदगी स्नूकर में गुजार देते हैं, तालीम इतनी ज़्यादा हासिल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते या अपने आप को बेहतर तरीके से दुनिया के आगे प्रेजेंट नहीं कर सकते। ये चीज़ें मैं बेहतर करने के लिए आपको मेंटल हेल्प देना चाह रहा हूँ। और नेक्स्ट मेरे सेशन में इंशाल्लाह ज़रूर एक साहब मौजूद होंगे, मेरे दोस्त हैं फुरकान शमसी साहब। अगर उन्होंने मुझे टाइम दे दिया, ही इज़ वेरी बिजी, ही इज़ मोस्टली ट्रैवलिंग टू डिफरेंट कंट्रीज, पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये टीवी पे भी बहुत दफ़ा आते हैं, तो आपको इंशाल्लाह उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा और पूछने को भी मिलेगा। सो टिल नेक्स्ट टाइम जनाब, नेक्स्ट लाइव शो, अपना ख्याल रखें, क्लब का माहौल ठीक रखें और अपने क्लब की केयर करें, अपने टेबल की, अपने माहौल की, अपने तमाम दोस्तों की। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।